उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे सभी भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पांचवी बार लगातार टीजीटी की परीक्षा और 4 बार प्रवक्ता की परीक्षा टलने से प्रदेश के 13 लाख से अधिक भाइयों बहनों का मानसिक उत्पीड़न लगातार हो रहा है। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की नाकामियों ने जिस तरीके से एक छोटी सी भर्ती 4163 पदों की परीक्षा ना करा पाना इस बात को साबित करता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के सभी आला अफसर सिर्फ और सिर्फ अनुभवहीन हैं। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि टीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा टाल दी जाएगी। मैं तो इस आशा में था कि 18 और 19 दिसंबर को हम लोग परीक्षा देंगे। इसके पहले अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 45 बैठकें कर चुका है। 45 बैठक में एक परीक्षा ना करा पाना कितनी बड़ी चुनौती है इस आयोग के लिए। मैं प्रदेश की भाजपा सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के चाहे परीक्षा नियंत्रक हों, चाहे कार्यवाहक अध्यक्ष राम सुचित जी हों या उप सचिव हों, ये सब केवल प्रतियोगियों का मानसिक उत्पीड़न करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठे हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि इन अफसरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, ताकि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो लगातार, मुझे तो लगता है कि इस आयोग को वर्ल्ड कप मिलना चाहिए। बताइए, एक छोटी सी भर्ती की परीक्षा में 4 वर्ष लगा दिए। अभी तक आयोग 45 बैठक कर चुका है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ऐसे आयोग का गठन किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि युवाओं को समयबद्ध तरीके से रोजगार मिलेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ केवल गुटबाजी और कमीशनबाजी की वजह से आज ये परीक्षा नहीं हो पा रही है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई, उसमें जम करके भ्रष्टाचार कराने का कार्य किया गया। सोचिए आप, परीक्षा नियंत्रक के द्वारा, इस आयोग के द्वारा जिस तरीके से फर्जी नोटिस जारी करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। तमाम हमारे भाई फ़ोन करके बताते हैं कि भैया इसी वजह से हम बिहार नहीं गए, नहीं बिहार भर दिए होते तो कहीं लेक्चरर बन गए होते, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए होते। तमाम राज्यों से भर्तियां आती हैं, लेकिन पता नहीं इस आयोग को क्या हो गया। तो मुझे लगता है कि अभी एलटी की परीक्षा 6-7 दिसंबर को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अंतर जनपदीय परीक्षा होगी। हमारे भाई बहन उसमें लगे हुए हैं और इसकी परीक्षा के बाद मुझे लगता है कि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का जब तक आगाज़ नहीं होगा तब तक ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि सठे साठम समा चले। जब तक दुष्ट के साथ दुष्टता नहीं करेंगे तब तक ये सुधरेंगे बिल्कुल भी नहीं। मित्रों, यूं ही उम्र गुजर जाएगी 10/12 के रूप में। आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से मानते हैं कि ठीक है, जो 40 साल के अंदर भाई बहन हैं उनके लिए एक भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन से आई है, लेकिन उसमें भी पदों की संख्या देखिए आप, वो चाहे संस्कृत के पद हों चाहे अन्य विषय के पद हों, एकदम नाम मात्र के हैं। एलटी जीआईसी संस्कृत में केवल 38 पद है और जीआईसी प्रवक्ता संस्कृत में केवल 16 पद हैं। सोचिए आप। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग की नाकामियों ने हद पार कर दिया है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हम लोग हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को यह पता चले कि लगातार शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग 45 बैठकें कर चुका है, लेकिन मुझे कहने में बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं हो रही है। प्रयाग की धरती है, जिस तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा परीक्षा तिथियों में अभी तक अपरिहार्य कारण चल रहा था, अब पृथक शब्द ला दिए हैं। मतलब
अपरिहार्य कारण पासे उसका भी नाम था और पासे इसका पृथक आगामी तिथि, आखिर तिथि कब जारी की जाएगी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा को लेकर के। तो सभी साथियों से अपील है कि आप एलटी की तैयारी खूब जम करके करिए और इसके बाद एक बड़े आंदोलन का आगाज भी किया जाएगा। और सभी छात्र संगठनों से मेरी अपील है कि सभी भाई बहन एक मंच पे आकर के इस आयोग के खिलाफ अब बड़े आंदोलन का आगाज होगा, तभी कुछ संभव है। मित्रों, आप देख रहे हैं ना तो नया विज्ञापन ना तो पोर्टल, सब के सब जो है केवल भ्रष्टाचार व्याप्त है और अपना उल्लू सीधा करने के लिए सभी आला अफसर लगे हुए हैं। तो मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।